कर्मों का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव महाराज के गद्दी पर वे 10वें गुरु। वे आनंदपुर साहिब में रहते थे, तो वहाँ सत्संग की व्यवस्था होती थी। बहुत सत्संग में लोग आते थे। और एक सेवक था, कीर्तिया नाम था उनका, तो वे चंवर डुला रहे थे उनके ऊपर। चंवर समझते हैं? हाँ, वो बाल के तरह रहता है, ऐसे ऐसे डुला रहे थे। एक भालू वाला आ गया वहां, अब बड़ा तगड़ा हिष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा भालू। वो आया तो खेल दिखलाने, तो कीर्तिया की भी दृष्टि गई उस पर। तो संगत के लोग सब कहने लगे कि भाई जरा भालू का खेल दिखाओ। तो वे खेल दिखाने लगे। तो वही कीर्तिया क्या बोलते हैं, चंबर डुला रहे हैं भगवान गुरु गोविंद सिंह महाराज से कि हुजूर ऐसा भी भालू होता है, इतना तगड़ा मस्त, इसका कैसा कर्म बना था जो इस मदारी के फेर में फंस गया है। इतना तगड़ा भी है और फिर भी मदारी नचा रहा उसको। तो गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है ये तुम्हारे ही पिताजी हैं, तुम्हारे ही पिताजी हैं। कि क्या कहते हमारे पिताजी? हमारे पिताजी तो 9वां गुरु तेग बहादुर की भी सेवा में रहते थे, प्रसाद वितरण करते थे। तो ये भालू कैसे बन जाएंगे? अगर भालू बन जाता है सेवा करने से, तो मैं भी आपकी सेवा में हूं, तो मैं बंदर बन सकता हूं। मैं तो बंदर बन जाऊंगा। सेवा का यही फल। बात तो ठीक कह रहे हैं। जब पिताजी हमारे भालू बन सकता है, तो हम आपकी सेवा में हैं, तो हम बंदर बन सकते हैं। इस कारण से लोग क्यों सेवा करेंगे? यही भालू बंदर बनने। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, सुनो, तुम्हारे पिताजी प्रसाद वितरण कर रहा था। सत्संग खत्म होता है, प्रसाद वितरण करने लगते हैं। अब पंजाबी में ज्यादातर हलवा जिलेबी ही सब प्रसाद वितरण करता है। 2-4 गाड़ीवान गाड़ी पर गुड़ लादे हुए थे, गुड़। तो वे बैल को हाँकते जा रहे थे। उनकी दृष्टि गई कि यहाँ संगत में देखते हैं प्रसाद वितरण हो रहा है। तो वे बैलगाड़ी को खड़ी करके और आ गए प्रसाद लेने। अब वो गाड़ी खड़ी है बीच वहाँ रोड पर, दौड़ के आ गए प्रसाद लेने। आके हाथ बढ़ाया। ये कीर्तिया के जो पिताजी
वो देखा कि उस गाड़ीवान को धूल से धूसरित, हाथ जो निकाला था, हाथ जो था धूल धूल भरा, काला चमड़ा। तो प्रसाद ना दे करके उधर से दृष्टि हटा लिए, दूसरे को देने लगे। तो सोचा कि ये तब क्या किए, आगे में फिर आके आगे में खड़े हो गए, हाथ बढ़ाया। तो क्या कहते हैं, तुम भालू की तरह क्यों नाच रहे हो, पीछे खड़े हो जाओ, नंबर आएगा तो देंगे। एक गाड़ीवान को हड़बड़ी थी, बैल खड़ा है रोड पर, गुड़ लदा हुआ है, तो सोचा कि जल्दी से प्रसाद ले लेंगे, दूर जाना भी है। तो देखा कि प्रसाद दे नहीं रहा है, तो नीचे जो गिरा हुआ था थोड़ा सा प्रसाद का कण, वही उठाया और अपने साथी सबको भी थोड़ा थोड़ा दे दिया, अपने मुंह में डाला। इतनी श्रद्धा थी उनको। और कहा कि तुम कहते हो भालू की तरह, तो वही कहा कि तुम मरोगे तो भालुए में जन्म होगा तुम्हारा। ये कह के गाड़ीवान चले गए। वही गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं, वही श्राप के कारण तुम्हारे पिताजी भालू बन गए, ये तुम्हारे पिता हैं। कहा महाराज जब ये भालू बन गए तो आप उन पर कृपा करें। आप तो पतित पावन हैं करने वाले, जीवों पर दया करने वाले हैं, आप इन पर कृपा करें। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 200 रुपया देकर भालू को खरीद लिया। अब उस समय की बात है, 200 रुपया की कीमत है। और यही प्रसाद जो वितरण हो रहा था, वो प्रसाद भालू के परमात्मा से अरदास लगाते हुए भालू के मुंह में डाल दिया। भालू का शरीर छूट गया, उसकी सद्गति हुई, भालू जोनी से मुक्ति मिली। बिन दया संतन की में ही, बिना संतों की दया से कल्याण होने वाला नहीं है। तो ये कर्मों का परिणाम बड़ा जबरदस्त होता है। कर्मों के परिणाम से ही कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी नरक चले गए तो कभी स्वर्ग चले गए। इसी को तो 84 चक्कर कहते हैं। इस चक्कर से अगर बचना है तो असली भक्त बनना पड़ेगा आपको।